टर्न टू द बोर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मस्ट। अभी मैंने आपको पढ़ाया शुड। शुड के माध्यम से भाव प्रकट होता है सलाह का या नैतिक कर्तव्य का। यस सर। वाक्य के अंत में आता है ना चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक। और मस्ट का जहां तक सवाल है तो मस्ट में क्या होता है, वाक्य के बीच में अवश्य या जरूर क्या आता है, अवश्य या जरूर। और वाक्य के अंत में ना चाहिए, नी चाहिए और ने चाहिए। अर्थात ये यूज भी शुड की तरह ही, क्यों थोड़ा सा अंतर है। क्या कि शुड में ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए तो आता है, लेकिन वाक्य में अवश्य जरूर नहीं आता है। अवश्य जरूर के माध्यम से हम दृढ़ता का भाव प्रकट करते हैं, यानी अपनी बात को जोर देकर के कहते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं तुम्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि हम अपनी बात को जोर देकर के कह रहे हैं। क्या देकर के? जोर देकर। हाँ, हम अपनी बात को जोर देकर के कह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, मस्ट का यूज का फार्मूला है सब्जेक्ट मस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, यू मस्ट गो टू। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि अवश्य की मीनिंग, तो अवश्य की मीनिंग मस्ट इसी में ही आ गया। मतलब मस्ट नहीं होता, मस्ट का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब हुआ है, लेकिन जब वाक्य में अवश्य और ना चाहिए होता है तभी तो हमने मस्ट का यूज किया। यस सर। अगर अवश्य नहीं होता तो हम क्या यूज करते? अगर अवश्य नहीं होता और ना चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए शुड क्या लगाते? शुड। अब यहाँ पर अवश्य जरूर अगर आ गया है तो हम मस्ट। किसी कोई डाउट? नो सर। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें स्कूल अवश्य नहीं जाना चाहिए, यू मस्ट नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम्हें अवश्य स्कूल जाना चाहिए? मस्ट यू गो टू स्कूल। क्या तुम्हें अवश्य स्कूल नहीं जाना चाहिए? मस्ट यू नॉट गो टू स्कूल। तुम्हें क्यों स्कूल अवश्य जाना चाहिए? व्हाई यू मस्ट गो टू स्कूल। तुम्हें स्कूल अवश्य क्यों नहीं जाना चाहिए? व्हाई यू मस्ट नॉट गो टू स्कूल। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब ध्यान दें, अगर वाक्य के अंत में ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए हो और इससे नैतिक कर्तव्य का भाव निकले तो एक तो शुड लगाते हैं, एक क्या लगाते हैं? मस्ट। एक तो शुड लगाते हैं, और दूसरा अगर नैतिक कर्तव्य का बोध हो तो अगर आप चाहते हैं कि शुड नहीं लगाना चाहते तो आप क्या लगा सकते हैं? R2 का यूज केवल नैतिक कर्तव्य के लिए ही होता है। ठीक है, जैसे कहा जाए तुम्हें देश की रक्षा करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। वाक्य में क्या केवल आया नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ये नहीं ध्यान देगा कि अब नैतिक कर्तव्य है या सलाह है तो उससे गलती हो सकती है। सलाह के लिए शुड लगाते हैं, नैतिक कर्तव्य के लिए भी शुड का यूज होता है मॉडर्न इंग्लिश में। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मूलतः पार्ट 2 का भी प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, यू आर टू, क्या आउट नहीं, आर टू, यू आर टू सेव द नेशन। किसी को डाउट? तो ये नैतिक कर्तव्य वाले जो है आपको करीब 15 वाक्य बनाने हैं। यू विल हैव टू क्रिएट एट लीस्ट 15 सेंटेंस बेस्ड ऑन
मोरल ड्यूटी, Yes, ठीक sir. है, बाय यूजिंग ought to। और इसके अलावा यू विल हैव टू क्रिएट एटलीस्ट 50 सेंटेंस बाय यूजिंग व्हाट, मस्ट, ठीक Yes, है। sir. तो आज बस इतना ही, और आगे